हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स ये टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक से हमने पिछले वीडियो में ग्रुप के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर जाइएगा। उस पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले जितने भी वीडियोज अभी तक बन चुके हैं ग्रुप थ्योरी के, वे सारे के सारे वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सारे वीडियोज मिल जाएंगे। कहीं पर भी कोई भी टॉपिक में आपको डाउट नहीं जाएगा। सारे के सारे वीडियोज देखिएगा। हर एक लेक्चर को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। चाहे हिंदी मीडियम से हो आप, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, हर एक टॉपिक को बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। तो जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए, इसी कड़ी में हम आज कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ और थ्योरम देखते हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे और बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। भले ही आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन चिंता ना करें, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाया जाएगा। दोस्तों, इसके पहले के जो टॉपिक्स है, जैसे मैट्रिक्स अलजेब्रा हो गया, सेट अलजेब्रा हो गया, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, वन 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 टू फंक्शन, उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन, से सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए, थ्योरम है कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन अ ग्रुप, यानी कि किसी भी समूह में निरसन नियम का पालन अवश्य होता है। निरसन नियम यानी कि निरस्त करना, यानी कैंसिल करना, है ना भाई। कैंसिलेशन लॉ यानी क्या होता है? कैंसिल करना। दैट इज, इफ एबीसी बिलोंग्स टू जी, देन AB इक्वल AC, इट इम्प्लाइज दैट B इक्वल C। सीधी सी बात है। जैसे हम सामान्य गणित में आप देखते हैं ना भाई, AB इक्वल AC लिखा है तो A कट कर देते हैं तो B इक्वल C होता है। हालांकि यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो नियम से होगा। कैसे होगा ये भी हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको तुरंत काट नहीं देना है। हालांकि आप देखेंगे कि हुआ वही कार्य है, परंतु क्योंकि अभी हम ग्रुप में ये सब काम कर रहे हैं, है ना भाई, तो जो भी काम होगा वो एक नियम के तहत होगा। वहां पे कुछ नियम लगेगा, ठीक है। या हमको जो भी अगर गुणा करना होगा तो हम उसको बकायदा उसको लिखेंगे कि हमने क्या कार्य वहां पे कर रहे हैं। तो इस सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको बनाएंगे। दोस्तों, इसको हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ए दोनों ओर से जो आपको कटा हुआ दिख रहा है, बी इक्वल सी जो आपको आया हुआ दिख रहा है, तो ए यहाँ पर बी के लेफ्ट साइड लिखा है और यहाँ पे ए सी के लेफ्ट साइड लिखा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यानी वाम निरसन नियम। ये क्या है? वाम निरसन नियम। वाम निरसन नियम, वाम यानी बाया, बाया निरसन नियम। ठीक इसी तरह से आप देखो, बी ए इक्वल सी ए लिखा है तो ए कैंसिल होकर के आपके पास क्या बचा हुआ दिख रहा है? बी इक्वल सी। इसको बोलते हैं अपन राइट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि यहाँ पे ए जो कैंसिल हुआ है दोनों साइड से, ये राइट तरफ लिखा हुआ है, यानी कि दाहिने हाथ की ओर लिखा हुआ है ए, इसलिए यहाँ पर ये निरस्त होकर के दोनों ओर से ए जो है निरस्त होकर के बी इक्वल सी आपको दिख रहा है। चलिए प्रूफ करते हैं। बहुत छोटा और बहुत सिंपल सा प्रूफ है। मान लीजिए, चलिए ए बी बराबर ए सी अपन लेके चल रहे हैं, कुछ नहीं करना है। अब भैया ए को दोनों ओर से काटना है, ठीक है। तो देखो, ऐसे काटने के बजाय आप उसको सिस्टमेटिक काम कीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए? ए इनवर्स का दोनों ओर गुणा कीजिए। पूर्व गुणन, पूर्व गुणन मतलब प्री मल्टीप्लीकेशन, यानी कि पहले ए इनवर्स लिखे हैं और बाद में ये चीजें लिखी हुई हैं। आप बाजू में इसको प्रॉपर कारण सहित लिखिएगा कि हमने यहाँ पे क्या कार्य किया है। तो बाय प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स इन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में ए इनवर्स का पूर्व गुणन करने पर। पूर्व मतलब कि मतलब लेफ्ट साइड गुणा करना, ठीक है। यदि मान लीजिए जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो ए यहाँ पे राइट साइड लिखा है, तो भैया ए को काटने के लिए ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो वो लेफ्ट साइड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे? राइट साइड गुणा करेंगे। यानी यहाँ पर जब हमको ये वाला सिद्ध करना होगा ना, तो ए इनवर्स का गुणा मैं पूर्व गुणा नहीं करूंगा, प्री मल्टीप्लीकेशन नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जब मुझे सिद्ध करना होगा ना, इतना से इतना जब मैं सिद्ध करूंगा, तो यहाँ पे ए इनवर्स का गुणा मैं राइट साइड करूंगा, क्योंकि ए राइट साइड लिखा है तो ए को काटने के लिए ए इनवर्स भी राइट साइड में होना चाहिए ना भाई। यहाँ पे ए क्या लिखा है? लेफ्ट साइड में लिखा है। यहाँ पे ए लेफ्ट साइड में लिखा है, तो उस ए को काटने के लिए ए इनवर्स का गुणा भी लेफ्ट साइड में करूंगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो अगले लाइन में क्या हुआ है सर? ए इनवर्स को ए के साथ काटने के लिए उन दोनों को साथ लिखना जरूरी है, तो ए इनवर्स के साथ मैंने ए को लिख दिया, ए इनवर्स के साथ ए को लिख दिया। ऐसे कैसे लिख दिए? अब बोलोगे सर ऐसे लिख सकते हैं, परंतु क्यों लिख सकते हैं? तो आपको बाजू में बकायदा कारण लिखना है वहां पे कि ये जो है ये कौन सा नियम है? ये साहचर्य नियम है, ये एसोसिएटिव लॉ है, और ग्रुप होने के नाते इसमें एसोसिएटिव नियम का पालन होता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन होता है। तो एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या होता है? देखो, ए इनवर्स ए और बी लिखा है, यहाँ पे ए और बी में ब्रैकेट लगा हुआ है ना भैया। इन दोनों को पहले आप ऑपरेट कीजिए, फिर ए इनवर्स को ऑपरेट कीजिए, और वही यहाँ पे क्या होता है?
ब्रैकेट यहाँ पे हमने यहाँ से ब्रैकेट हटा करके इन दोनों में लगा लिया, यानी इसका अर्थ है कि ए इनवर्स ए पहले ऑपरेट होगा फिर उसके साथ बी ऑपरेट होगा, और ऐसे कर सकते हैं हम लोग। यही एसोसिएटिव नियम है, और किसी भी समूह में एसोसिएटिव नियम का पालन तो होता ही होता है। वैसे यहाँ से ए इनवर्स ए को हमने साथ रख लिया, सी को अलग रख लिया। ए और बगल में है ए का इनवर्स, कोई भी एलिमेंट और उसका इनवर्स जब गुणे होते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई बनता है। वैसे यहाँ पे ई बन गया। और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका अर्थ ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी के साथ भी आप गुणा करोगे तो वापस आपको वही एलिमेंट मिलेगा। तो ई इंटू बी मतलब बी और ए इंटू सी मतलब सी। हो गया ना? देखो, यही तो सिद्ध करना था आपको। क्या करना था? ए बी इक्वल ए सी लेकर चलना था, जो कि हम चले हैं। और क्या सिद्ध करना था? बी इक्वल सी, जो कि सिद्ध हो गया है जी, देख लो आप। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली बी ए इक्वल सी ए आप लेकर चलो और बी इक्वल सी आप प्रूफ कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है। यानी हमको दो चीजें सिद्ध करना था, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आपको सिद्ध करके बता दिया, राइट कैंसिलेशन लॉ आपको सिद्ध करना है। ये आपका HW है, अर्थात होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, एक और थ्योरम देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, मतलब ये क्वेश्चन के रूप में है ये। ठीक है, शो दैट इफ G इज अ ग्रुप, ठीक है, एंड A स्क्वायर इज इक्वल्स टू E फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, देन G इज अबिलियन। मतलब हमें इस सवाल में ये सिद्ध करना है कि अगर मान लीजिए G ग्रुप है और ऐसा ग्रुप है कि उसमें ना कोई भी एलिमेंट का वर्ग करने पर सीधे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ये बात सत्य है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, यानी कि जी के सारे एलिमेंट्स कैसा व्यवहार रखते हैं, जी के सारे एलिमेंट्स का कैसा नेचर है कि उनका वर्ग करने से हमको क्या मिलता है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है ना भाई। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तब हमें सिद्ध करना है कि जी क्या होगा? आबेलियन होगा, अर्थात आबेली होगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे सर? बहुत ही सरल सा काम है। देखो, मान लीजिए ए और बी बिलोंग्स टू जी है, ठीक है। बी टू आर्बिट्री एलिमेंट्स, मान लो ए और बी जी के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं। स्वेच्छ अवयव मतलब आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब एकदम से कोई से भी एलिमेंट, एकदम कोई विशेष रूप से चुने हुए नहीं, बल्कि कैसे भी कोई भी दो एलिमेंट, एकदम से कोई से भी, ठीक है। स्वेच्छ आर्बिट्ररी मतलब एकदम कोई से भी दो एलिमेंट आपने ले लिए जी में से, और ऑब्वियसली बात है जी ग्रुप है, तो ग्रुप होने के नाते इन दोनों एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है ना भाई, हमने यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जी जो है उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे ऑपरेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है जी ग्रुप है ना भाई, तो यहाँ पे क्लोजर नियम का पालन तो होगा ही होगा। तो जब कभी ए और बी जी में बिलोंग करेंगे तो ए इंटू बी ये भी क्या होगा? जी में बिलोंग करेगा दोस्तों, ठीक है। ए इंटू बी ये भी जी में बिलोंग करेगा। अच्छा, अब ए और बी जी के मेंबर्स हैं, ए और बी जी के एलिमेंट हैं, और जी के एलिमेंट की क्या खासियत है कि उसका वर्ग करने से सीधा आपको क्या मिलता है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। इसका मतलब ये है कि ए का वर्ग करने से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब बी ये भी तो जी का सदस्य है, ये भी तो जी का अवयव है, तो इसका भी वर्ग करने से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि A इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। आप कहेंगे ये कैसे? दोस्तों ये बहुत सरलता से हो जाता है। ऐसे देखो, जैसे आप खुद सोचो, A इक्वल ए इनवर्स है, ठीक है, दोनों ओर आप A से गुणा कर दीजिए तो क्या होगा? A इंटू ए इंटू ए इनवर्स, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये ए इनवर्स ई नहीं हो जाएगा क्या? बताओ, है ना भाई। ये दोनों चीजें एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं, इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए इनवर्स है, इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ई। देखो हमने सिद्ध भी कर लिया, देखो सिद्ध हुआ कि नहीं आप बताओ। ए इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने लेके चला, दोनों ओर ए से गुना कर दिया, और ए से गुना करने के बाद ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई हो गया। यदि आपको वापस यहां से ये प्रूफ करना है तो आप दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा कर लो, क्या दिक्कत है? दोनों ओर आप ए इनवर्स से गुणा कर लोगे तो आपका ये वाला चीज सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ए स्क्वायर बराबर ई है तो ए बराबर ए इनवर्स कैसे हुआ, वैसे बी स्क्वायर बराबर ई है तो बी बराबर बी इनवर्स कैसे हुआ, ये आपने इस व्याख्या से समझ लिया होगा। चलिए, अरे भाई ए और बी अगर जी के मेंबर है तो ए भी तो जी का मेंबर होगा, क्योंकि क्लोजर नियम यही कहता है कि दो एलिमेंट अगर उसमें है तो दोनों का प्रोडक्ट भी इसमें मतलब जी में बिलोंग करेगा। जी में बाइनरी ऑपरेशन क्या है दोस्तों? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए
अब हमने ये देख लिया है कि भैया ए बी, ये भी जी का मेंबर है, तो जी के मेंबर की क्या खासियत है कि उसका वर्ग करने से ई आता है। तो ये बात ए के लिए सत्य है, बी के लिए सत्य है, तो ए बी के लिए भी यही बात सत्य होगी कि ए बी का स्क्वायर करने से आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ए बी के लिए भी यही बात सत्य होगी। अर्थात जिस तरह से ए स्क्वायर बराबर ई आया है ना भाई, ए स्क्वायर बराबर ई से हमने ए बराबर ए इनवर्स लाया, बी स्क्वायर बराबर ई से हमने बी बराबर बी इनवर्स लाया, है ना भाई। ए स्क्वायर बराबर ई से हमने ए बराबर ए इनवर्स लाया, बी स्क्वायर बराबर ई से हमने बी बराबर बी इनवर्स लाया। ठीक इसी तरीके से ए बी का स्क्वायर बराबर ई से हम क्या लाएंगे, ए बी बराबर ए बी इनवर्स। इसी तरीके से ये आया हुआ है। ठीक, और हमने ये पढ़ा हुआ है दोस्तों कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आप लोग कारण बना के लिखिएगा, पढ़े हुए हैं अपन। ठीक है, चलिए अगले लाइन में देखो, ये जो बी इनवर्स है सर, बी इनवर्स तो बी के बराबर है, बी इनवर्स तो बी के बराबर है, तो बी इनवर्स के स्थान पर हम बी रख दिए। ये जो बगल में ए इनवर्स है सर, ए इनवर्स तो ए के बराबर है, तो ए इनवर्स की जगह पे ए रख दिए। आपको क्या मिल रहा है, फाइनल रिजल्ट के रूप में आपको मिल रहा है ए बी बराबर बी ए, यानी ये क्रम नियम का पालन होता हुआ दिख रहा है। ए और बी, और इधर क्या लिखा है, बी ए, क्रम में क्रम पलट के अगर गुणा हुआ है तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि क्रम नियम का पालन होता हुआ दिख रहा है। मतलब जी में सोचो, जी ग्रुप तो है ही, ग्रुप तो है ही, मतलब 4 नियम का तो पालन करता ही करता है, साथ में ये 5वां नियम भी आपने सिद्ध करके दिखा दिया आज। इसका अर्थ ये है कि ग्रुप जो है वो अबिलियन होगा, यानी जो ग्रुप इस टाइप का गुणधर्म रखेगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, अबिलियन होगा। ठीक है, तो ये चीजें सिद्ध हो गई दोस्तों, इसलिए लास्ट में हमने रिजल्ट लिख दिया, देयरफॉर जी इज अबिलियन। इस तरीके से आपका ये थ्योरम प्रूफ होता है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। अन्य सभी वीडियोस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस की लिंक आपको लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।